नमस्कार दोस्तों, मधुर वाणी में स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पाना और खोना दोनों जीवन के महत्वपूर्ण भाग है। जीवन भर व्यक्ति कुछ पाता है तो कुछ खोता है। कभी धन खोता है, कभी सम्मान, कभी मित्र, कभी अभिमान। किंतु खोना बुरी बात नहीं है, क्योंकि खोने के साथ ही वह आपको एक अमूल्य सीख दे जाता है कि कैसे उसे दोबारा न खोया जाए। इसलिए यदि कुछ गवा दिया तो उसे मिली सीख को न गवाएं, क्योंकि उसी सीख की सहायता से आप अपना खोया हुआ पुनः पा सकते हैं। संसार में आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि क्या करना है, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या नहीं करना है। आज मैं आपको ऐसे 3 बातें बताऊंगा जो आपको जीवन में नहीं करनी है। पहली बात, आनंद में कभी वचन मत दो। आनंद आपके तर्क को हर लेता है और फिर आनंद में दिया गया यह वचन बाद में गले की फंदा बन जाता है। दूसरी बात, क्रोध में कभी उत्तर मत दो। क्रोध आपके विवेक को खा जाता है, भविष्य दृष्टि को बाधित कर देता है और फिर कुछ क्षण के लिए आया यह क्रोध और इसमें दिया गया उत्तर बाद में जीवन भर के लिए प्रश्न बन जाता है। तीसरी बात, कभी भी दुख में निर्णय मत लो। दुख आपके सोचने समझने की क्षमता को सीमित कर देता है और दुखी मन से लिए गए निर्णय सदा दुख ही देते हैं। सच कहा जाए तो वचन, उत्तर और निर्णय कभी भी जीवन में सोच विचार करके ही लेने या देने चाहिए। सोच विचार करके कार्य करोगे तो इस संसार में किसी भी समस्या का हल आसानी से मिल जाएगा। हम सबके जीवन में कभी न कभी पत्थरों का योग होता ही है। यह संसार हम पर कभी न कभी पत्थर बरसाता ही है, कभी हमें बुरा समझकर, कभी असफल मानकर, कभी हमें बुद्धिहीन मानकर, कारण बहुत सारे। किंतु इन पत्थरों से हमें चोट खानी है या नहीं, यह हमारे हाथ में है। या तो आप इन पत्थरों से चोट खाकर में उस मार्ग का आनंद लेना ही भूल जाते हैं, स्वास्थ्य को दांव पर लगाते हैं धन कमाने के लिए और फिर वही धन गवा देते हैं स्वास्थ्य को पुनः सुधारने के लिए। देखिए, चाह बुरी बात नहीं है, किंतु चाह को पूरी करने के चाह में आनंद लेना भूल जाना यह तो मूर्खता है। कभी कभी पूर्ण पाने की चाह में व्यक्ति सब कुछ गवा देता है, भूल जाता है कि आधा चंद्रमा अधिक सुंदर होता है। जो नहीं है उसे पाने का प्रयास आप अवश्य कीजिए, किंतु जो है उसका संपूर्ण आनंद लेने में वंचित मत रहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी काम को हमें नहीं करना है तो हम बहाने देते हैं। काम में मन नहीं लगता इसलिए उस काम को बाद में करूंगा करके डाल देते हैं, कामों को आगे धकेलने के लिए, काम नहीं करने के लिए। और जिस काम में मन नहीं लगता, ऐसे सभी कामों के लिए हम जो कारण खोजते हैं उसे ही हम बहाना देना कहते हैं। बहुत सारे असफल लोग बहाने देते मिलेंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं है बहानों से उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इसे ध्यान से समझना। जब हम दूसरों को बहाना देते हैं तो हम खुद को ही सफल होने से रोक रहे होते हैं। अपने दिमाग को अपने खुद की प्रगति पर काम करने से रोक रहे होते हैं। हम अपने दिमाग को निष्क्रिय बनाते हैं। हम दिमाग को ऐसा प्रशिक्षण देते हैं कि वह हमारे दिमाग के खिलाफ काम करे। जितना ज्यादा हम बहाना देंगे उतना ही हमारे मन को खुद के खिलाफ काम करने को मजबूर कर देते हैं। इसका परिणाम यह होगा कि आप अपने ही कामों से दूर भागोगे, जिम्मेदारी से दूर भागोगे, काम में मन नहीं लगेगा, जीवन में उत्साह कम होगा, जीवन में सही निर्णय लेने में देर हो जाएगी और फिर आप सोचेंगे कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। यह सब आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ही बहाने देकर अपने निगाह तो तोड़ दीजिए भय की सीमाएं। अपनी आत्मा को छोड़कर किसी और के समक्ष सर मत झुकाए और स्मरण रखिए, जब अंधकार से डरना छोड़ दोगे तभी दीपक बनकर प्रकाश दे पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनके अंदर डर स्वाभाविक है उनको अपने दिमाग और मन को एक बात समझानी होगी। अगर मुझे अच्छी जिंदगी जीनी है तो मुझे इस डर को जीतना होगा और इसके लिए मुझे योजना पूर्वक एक के बाद एक कदम उठाने पड़ेंगे। खुद को यकीन दिलाना ही होगा कि वक्त रहते ही खुद को बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदले तो वक्त ने बदलने की कोशिश की तो बड़ी तकलीफ होगी। पहले आप खुद से सवाल कीजिए, क्या मैं डर की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा हूँ? क्या डर के वजह से मुझे सफलता नहीं मिल रही? अगर आपका उत्तर हाँ है तो चलो डर के अंदर जाते हैं। हमें ध्यान से समझाना पड़ेगा, हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है। फिर सवाल आता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास क्यों कम है? क्योंकि जिस क्षेत्र में हम सफलता हासिल करना चाहते हैं उस क्षेत्र के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा है। इसके लिए जिस क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है उस क्षेत्र के प्रति जितना हो सके उतना अभ्यास करना है और ज्ञान हासिल करना है, जिससे हमारे भीतर आत्मविश्वास आए और जिससे कुछ हद तक हमारा डर कम हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मन बड़ी ही विचित्र कृति है। यह मन शरीर के किसी अंग में बसता है, कोई नहीं जानता, किंतु संपूर्ण शरीर इस मन की इच्छा साकार करने के लिए प्रयास करता रहता है।
अब यदि मन कुछ खाने का करे तो व्यक्ति उसकी इच्छा साकार करने का माध्यम ढूंढता रहता है। अब यदि मन किसी को शत्रु समझ ले तो व्यक्ति उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करता है। अब यदि मन किसी से प्रेम करे तो उसके प्रसन्नता के लिए हर सीमा लांघने के लिए सज्ज रहता है। परंतु जीवन सुखद हो इसके लिए यह आवश्यक है कि मन खाली रहे। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की भांति भीतर कुछ भी नहीं है, न राग है न द्वेष, तभी स्वर निकलते हैं। इसी प्रकार मन को भी किसमें, वृक्ष का क्या लाभ है? लाभ है क्योंकि जो बांटता है वह मिटता नहीं। जो फल यह जीव खाते हैं और उसके बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं, जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष, उसकी जाति, उसका गुण, उसकी मिठास अमर हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सोच संसार का सबसे गहन या कहो सबसे कठिन भाव है। कब क्या होने के पश्चात यह मन क्या सोच बैठेगा यह कहना असंभव है, और यही सोच कई बार हमारे मन में हीन की भावना ले आती है। हम सदा हमसे ऊपर की श्रेणी के व्यक्तियों को देखते हैं, उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं और फिर स्वयं को हीन समझ लेते हैं। इसके पास इतना धन है, उसके पास कितना बल है और मेरे पास कुछ भी नहीं। मैं कितना हीन व्यक्ति हूँ, संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ। होता है न ऐसा मधुर वाणी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप हमेशा खुश रहे हो, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा। जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।